Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन और समझा था हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है और ग्राफिकली देखा था कि 3 सिनेरियोज कौन से बनते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। क्योंकि आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो उसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएँ। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम जितने भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सब की PDF आपको वहाँ पर ही मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इसमें बोला है कि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उसके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। फर्स्ट हमारा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। हमें इसमें बोला है कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें बोला है कि 4 more than बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ है, मतलब जितने बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स थी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की हमें वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हम इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन आई होप आपको पता होगा कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x बी दी नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास हैं x और y हम लेट कर लेते हैं बी दी नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ हमने लेट कर लिए y हैं। तो हमें एक स्टेटमेंट, सबसे पहली कंडीशन क्या बोली है कि 10 स्टूडेंट्स टोटल हैं जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी x और बॉयज़ कितने हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं टोटल 10 हैं। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन हमें बोली थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 more than नंबर ऑफ बॉयज़, जितने बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स एक्चुअल में है कितनी हैं, गर्ल्स हमारी हैं x और वो x की वैल्यू क्या दी है बॉयज़ के टर्म्स में 4 more, मतलब 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, तो x हो गया हमारा 4 + y। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली है, हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है इनके सॉल्यूशंस, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x + y इज़ इक्वल टू 10। इससे हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 10 - x। ठीक है, अब हमें ग्राफ में प्लॉट करें तो उसके लिए हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज़ होंगी। हम x और y की 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा y आ जाएगा 10। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 10 - 2 8। अगर x की वैल्यू 5 लेट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 5। अब इसमें जो हमने नंबर्स लेट किए हैं आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 0 2 5 किया तो आप भी 0 2 5 करेंगे, कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। बस कोशिश करना कि नंबर ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि फिर ग्राफ बनाने में उतनी ही दिक्कत आएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिए हैं। अब वैसे सेकंड इक्वेशंस के लिए भी ले लेते हैं। ऑल्सो सेकंड हमारी इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू 4 + y। इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, इसमें भी हम x और y की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू कुछ लेट करेंगे और उससे हमें x मिलेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप x से पहले स्टार्ट करना चाहें कि y से स्टार्ट करना चाहिए, सेम ही आता है कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारा x आ जाएगा 4। y की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 5। अगर y की वैल्यू मैं -1 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 3। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के देख लेते हैं।
जब हमारा x 0 है तो y हमारा है 10, तो ये हमारा पॉइंट आ गया फर्स्ट। x 2 था तो y हमारा है 8, तो ये यहाँ पर आएगा। x 5 है तो y भी हमारा 5 है, तो ये यहाँ कहीं आएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया। एक बार इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा था 0 10, ये हमारा है 2 8 और ये है 5 5। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में जब हमारा x है 4, y हमारा है 0, तो ये पॉइंट आ गया। जब x 5 है तो y है 1, ये। जब x 3 है तो y हमारा है -1, यहाँ पर। इसको भी एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के भी हमने प्लॉट कर दिए। अब इसको भी एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स कौन से थे। ये था आपका 3, -1, ये आपका है 5, 1, और एक ये लिया था हमने 4, 0। ये हमने 3 पॉइंट्स लिए। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 4 + y, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है? आपको तो एक ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर पे आपने अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ करके जो भी आप लाइन बना रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग कि आपकी ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी है वो इक्वेशन भी लिखना। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है और ये लिखा है हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी, ये वाली लाइन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन कौन सी है, ये दोनों चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। और फिर अब हमें देखना है कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है ग्राफिकली। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है। तो ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं बना रही तो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे अगर आप यहाँ से ऐसे करके देखें तो ये 3 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, y 3 है आपका और x जो आपका है 7 है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पॉइंट क्या मिल रहा है कि x आपका है 7, y आपका है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी x और y की वैल्यू क्या आ रही है। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि जब भी आपकी दो इक्वेशंस की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो हम बोलते हैं कि वो जो पॉइंट है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि जहाँ पर आपकी दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ कितने थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि गर्ल्स की वैल्यू को y लेट कर लेंगे, बॉयज़ को x लेट कर लेंगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपकी लाइन ऐसे बनेगी तो यहाँ पर आपका 7 और 3 यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्ट करने वाला, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि आपकी x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब भी आपका वही आएगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है आपके 3 हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपकी 7 है। मैंने क्या लेट किया था? मैंने x की वैल्यू लेट की थी नंबर ऑफ़ गर्ल्स की। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपकी आ रही है 7, क्योंकि x हमने लेट किया था और x की वैल्यू आपकी 7 आ रही है। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ़ बॉयज़ आपके आ रहे हैं 3। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन को जब आप एक साथ खरीदते हैं तो आपको ₹50 देने पड़ते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट ₹50 है। वहीं अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं तब आपकी कॉस्ट बन रही है ₹46। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, किसी एक को भी x लेट कर लो, दूसरे को y लेट कर लो। तो मैं ये लेट कर लेती हूँ, x बी दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल।
हमें कॉस्ट निकालनी है तो मैंने कॉस्ट लेट की है, ठीक है। नंबर तो हमें गिवन है कि 5 है या 7 है, कितने हैं, हमें कॉस्ट लेट करनी है। तो एक हमने लेट कर लिया कि एक्स हमारी कॉस्ट है एक पेंसिल की और वाई हमारी कॉस्ट है ऑफ 1 पेन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशंस दी है, हमें बोला है कि 5 पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है एक्स, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x प्लस 7 कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमारा है y, तो 7 पेन की कितनी होगी 7y कॉस्ट। और इन दोनों को जब आप इकट्ठे खरीद रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 50 रुपीज़। सेकेंड केस हमें बोला कि 7 पेंसिल्स हैं, एक की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की हो जाएगी 7x कॉस्ट प्लस 5 पेन, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 46 रुपीज़। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको 1, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें करना है फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है पर ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, उसको फिर प्लॉट करेंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50। 7y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 50 माइनस 5x, y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 7। अब हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, उसको लेट करेंगे। अब जब मैं x की वैल्यू को 3 लेट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 5। x की वैल्यू को अगर मैं 10 लेट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 0, ठीक है। और x की वैल्यू को अगर मैं -4 लेट करती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 10। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब अगर आप रैंडमली कुछ भी लेट कर लेंगे 1 2 3 करके, तो आपके जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है, मतलब डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो डेसिमल को ग्राफिकली प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे होल नंबर अगर आपके पास हो। तो आपको चेक कैसे करना है, आपको देखना है अब आपका ये जो पूरा नंबर बनेगा ये डिवाइड हो रहा है 7 से, तो कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 7 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, और अब हमें देखना है कि वो जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 5 का मल्टीपल आएगा, मतलब एंड में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। उसको जब आप 50 से माइनस करेंगे तब भी एंड में 5 या 0 आएगा। तो मतलब ये कि हमें ऐसा कुछ नंबर चाहिए जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो 7 से पूरी तरह से डिवाइड क्या हो सकता है, अगर ऊपर आपका 0 ही आ जाए। तो 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी 50 बनाना है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने जब x को 10 लिया तो y हमारा आ गया 0। सेकेंड हम देख सकते हैं कि ये जो 7 है ये 7 5 से क्या होता है 35 है, तो 35 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 35 कैसे आना चाहिए, 50 में से कितना माइनस करेंगे 35 आ जाए, 50 में से 15 माइनस करना है। और 15 कैसे आता है 5 3 से 15, तो हमने x की वैल्यू ले ली 3, तो हमारा ये 5 3 से 15 हो गया, 50 माइनस 15 हमारा हो गया 35। 35 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हम ऊपर हम कुछ ऐसी वैल्यू लें जो 70 आंसर आए, क्योंकि 77 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 7 10 से 70 होता है। तो ऊपर 70 लाने के लिए यहाँ में -20 चाहिए होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 50 + 20 70 आ जाएगा। तो -20 कैसे आ सकता है, हम अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन की। सेम वैसे सेकेंड इक्वेशन के लिए ले लेंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारी है 7x + 5y इज़ इक्वल टू 46। तो इसमें भी y की वैल्यू अगर निकालनी हो, 5y आ जाएगा मेरा 46 - 7x, y की वैल्यू आ जाएगी 46 - 7x डिवाइडेड बाय 5। इसमें भी x और y की 3 वैल्यूज़ ले लेंगे। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 ऐड करते हैं तो y मेरा आ जाएगा 12। -2 क्यों लेट की, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में 5 है। अब मुझे देखना है कुछ ऐसा नंबर जो कि पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर कुछ ऐसा चाहिए होगा जो 46 से माइनस या प्लस होके कुछ ऐसा नंबर बनाए एंड में, ताकि 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा +14, और 46 + 14 आपका 60 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 5 आपका 12 हो जाएगा। सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ
तो ये आपका बन जाएगा 7 3 21 और 46 को 21 से जब माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू मैं 8 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा -2। 7 8 56 हो जाएगा और 56 में से अगर आप 46 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो -10 डिवाइडेड बाई 5 आपका -2 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज़ ले लिया। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ बन गया, इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, अगर जब x हमारा 3 था तो y हमारा था 5। तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। x जब 10 है y आपका 0 है। x जब -4 है y आपका 10 है। तो -4 पे 10 ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं ज्वाइन। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो पूरा क्लियरली दिखेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। जब हमारा x था 3 y हमारा था 5, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3,5। जब x 10 था y 0 था तो 10,0। जब x -4 था y आपका 10 था। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है आपकी? 5x + 7y = 50। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, x जब मेरा -2 था तो y मेरा है 12। तो यहाँ पर x जब 3 है तो y हमारा है 5। सेम पॉइंट आ रहा है यही वाला। x जब 8 है तो y हमारा है -2। x 8 है तो y है -2 यहाँ पर। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक बार इनके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा था 8, -2। ये आपका 3, 5 ही है और यहाँ पर है आपका -2, 12। अब हमें देखना है कि हमारी ये जो दोनों इक्वेशन है, अब इसका इक्वेशन भी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इस लाइन की इक्वेशन थी आपकी 7x + 5y = 46। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो दोनों लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये 3, 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब कोशिश करना कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको ग्राफिकली वैल्यू निकालनी है, तो जब आप वैल्यूज़ लेट करते हैं इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, वैल्यूज़ जब आप लेट करते हैं x और y की, तो कोशिश करना कि वो वैल्यू जो है वो दोनों सेम ना हो। अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में भी देखा तो 3 5 आ रहा था, सेकंड में भी देखा 3 5 आ रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों कॉमन पहले से ही दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आइडियली होना क्या चाहिए कि आप इक्वेशन को उन पॉइंट्स को यूज़ करके प्लॉट करो जो कि दोनों में कॉमन नहीं आ रहे, और फिर देखिए कि आपकी जो इक्वेशन, ये जो आपकी जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी x की वैल्यू 3 आ रही है और 5 आपकी y की वैल्यू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम ग्राफ x आपका आ रहा है 3 और y आपका आ रहा है 5। मतलब ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि हमने लेट की थी x, वो आपकी आ रही है 3 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो आपका आ रहा है 5 रुपीज़। ठीक है, तो हमने यही फाइंड करना था, हमें पता चल गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से कि ग्राफिकली करना कैसे। मैं फिर वही बात बोल रही हूँ दोबारा कि क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ पे नहीं बनाया तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऊपर नीचे पॉइंट्स हुए हैं, लेकिन जब आप खुद ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ में बॉक्सेस होते हैं आपको पता है, तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो सारे पॉइंट एक्यूरेटली उस जगह पर प्लेस होंगे और आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि जब आपको कभी बोला ग्राफिकली कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उसका सिंपल मतलब यही होता है कि आपकी जो दो लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाली है, तभी आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हमें इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिला 3, 5, क्योंकि ये दोनों लाइंस वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, और साथ ही आपके बेसिक्स भी क्लियर हो रहे होंगे इसमें। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है
On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident. हमें बोला कि हमें यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, हमें इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करना है A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, और फिर उसमें देखना है हमें कि क्या ये इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेशियोज़ को आप कंपेयर करके कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपके जो लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है वो क्या कंडीशन शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसको थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है. देखिए, जब आपका A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल आ ही नहीं रहा तब तो C1 by C2 निकालने का कोई मतलब ही नहीं है. तो जब A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं आ रहा तो उस केस में हमारी जो लाइन होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है. सेकंड, जब आपका A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल आ रहा है तब आपको एक स्टेप और चलना है. आपको चेक करना है कि क्या C1 by C2 के इक्वल आ रहा है. अगर C1 by C2 के इक्वल नहीं आ रहा, A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल तो आ रहा है लेकिन C1 by C2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में आपकी जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं. ठीक है. और थर्ड केस आपका है A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल आ रहा है और C1 by C2 के भी इक्वल आ रहा है, तो उस केस में आपकी जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है. ठीक है, ये बात याद रख लेना. तो क्वेश्चन सिंपल है. अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने बताया है, जनरल इक्वेशन आपकी होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑन कंपेयरिंग हमें पता है कि A1 हमारा आ रहा है 5, B1 हमारा आ रहा है -4, C1 हमारा आ रहा है 8, A2 हमारा आ रहा है 7, B2 हमारा है 6 और C2 है हमारा -9. अब हमें निकालना है A1 by A2 जो कि इक्वल है 5 by 7 के. B1 by B2 हमारा है -4 by 6 के. अब आप इसको देखो तो देख के आपको पता चल रहा है कि A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं आ रहा. अच्छा, इसको आप सिंपल भी अगर करना चाहें कट करके तब भी आपका वैल्यू आ रहा है -2 by 3 जो कि 5 by 7 के इक्वल तो नहीं है. तो मैंने जब बोला कि जब आपका A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं आ रहा तब C1 by C2 की तो ज़रूरत ही नहीं है. तो हमें यहाँ पे देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा A1 by A2 इक्वल नहीं है B1 by B2 के. तो अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी लाइन है, दोनों हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A1 by A2 हमारा B1 by B2 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है? जो पेयर ऑफ, पूरा लिख लेना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट भी चेक करेंगे. सेकेंड पार्ट में इक्वेशन आपकी 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. इसमें भी सारी वैल्यूज़ को पहले कंपेयर कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 is equal to 18, B2 is equal to 6, C2 is equal to 24. अब हम निकालेंगे A1 by A2, वो हमारा आ रहा है 9 by 18, कैंसिल करके आपका आ जाएगा 1 by 2. B1 by B2 आपका आ रहा है 3 by 6, कैंसिल करके बन जाएगा 1 by 2. अब A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल आ रहा है तो हम C1 by C2 भी चेक करेंगे. तो C1 by C2 हमारा आ रहा है 12 by 24, जिसको कैंसिल करने पर हमारा आ रहा है 1 by 2. तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कि हमारा A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के और वो भी इक्वल है C1 by C2 के. तो जब तीनों इक्वल हैं तो हमारा ये कौन सा केस है? हमारा ये केस है कोइंसिडेंट का. कोइंसिडेंट मतलब जो आपकी
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनेंगी ग्राफ पे, वो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, दोनों लाइंस आपकी कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड की इक्वेशन आपकी है, लिखते हैं यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग a1 आपका आ रहा है 6, b1 आपका है -3, c1 आपका है 10, a2 आपका है 2, b2 आपका है -1, c2 है 9। तो a1 बाई a2 आपका आ रहा है 6/2, जिसको कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 3, b1 बाई b2 हमारा आ रहा है -3/-1, जिसको कैंसिल करने पे मिलेगा 3। अब दोनों इक्वल आ रहे, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ रहा है, तो हम निकालेंगे c1 बाई c2 भी। c1 बाई c2 हमारा आ रहा है 10/9, जो कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये आपका इक्वल नहीं है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के। तो अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा केस बनता है? वो हमारा केस बनता है पैरेलल लाइंस का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया इसको। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एक और प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। इसमें हमें वही करना है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं उसके रेशियोज फाइंड करने हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। और हमें फिर बताना है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है? अभी मैंने जो बताया आपको कि इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है और कोइंसाइड कर रहा है, वही 3 सिनेरियोज बनते हैं किसी भी लाइन के। उसके अलावा फोर्थ कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर या फिर कोइंसाइड करती है, मतलब कोइंसिडेंट रहती है, मतलब या तो आपकी दोनों लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है या वो पूरी तरह से टच कर रही है, मतलब ऊपर के ऊपर है। दोनों केस में, इन दोनों केस को हम बोलते हैं कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि लाइन टच करनी चाहिए। एक बार टच की मतलब इंटरसेक्ट की, या फिर पूरी तरह से टच की, दोनों ही केस को हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है। और अगर लाइन पैरेलल है मतलब टच नहीं कर रही, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट है। बस वही करना है। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल कैसे देखना है, बस वही देखना है और फिर बाद में लिख देना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा मैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेती हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a1 की वैल्यू मेरी आ रही है 3, b1 है हमारा 2, c1 है -5, a2 है 2, b2 है -3 और c2 है -7। a1 बाई a2 हमारा आ रहा है 3/2, b1 बाई b2 आ रहा है 2/-3, या हम कह सकते हैं -2/3। दोनों इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों अगर इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो लाइन हमारी क्या होती है? इंटरसेक्ट करती है। और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें पता चल गया कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी थी वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि a1 बाई a2 हमारा b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y
-8 इज इक्वल टू 0, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 हमारा -3 है, c1 हमारा -8 है, a2 है 4, b2 -6, c2 -9। a1/a2 आ गया आपका 2/4 और 1/2। b1/b2 आ गया -3/6 या 1/2। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 आपका आ गया -8/-9 और 8/9, जो कि इक्वल नहीं है a1/a2 और b1/b2 के। मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा केस है? ये केस आपका है पैरेलल लाइंस का। तो ये कौन सा केस है आपका? पैरेलल लाइंस का। अगर पैरेलल है तो आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में हमारे पास इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 आपका है 3/2, b1 आपका है 5/3, c1 आपका -7, a2 है आपका 9, b2 है -10, c2 है -14। तो a1/a2 आपका आ रहा है 3/2 डिवाइडेड बाय 9 है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/9 से। इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/6। b1/b2 अगर निकालना है, b1 आपका है 5/3 डिवाइडेड बाय -10 आना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/10 से। तो ये आपका बन जाएगा -1/6। तो 1/6 -1/6 के इक्वल नहीं होता। a1/a2 हमारा नहीं इक्वल आ रहा b1/b2 के। और अगर इक्वल ही नहीं आ रहा तो ये कौन सा केस है? ये आपका केस है इंटरसेक्ट वाला। तो हम इसमें कहेंगे कि ये हमारी जो लाइन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में इक्वेशन हमारे पास है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 की वैल्यू आपकी आ रही है 5, b1 है -3, c1 है -11, a2 है -10, b2 है 6, c2 है 22। a1/a2 आपका आ गया 5/-10 मतलब -1/2, b1/b2 आ गया -3/6 और -1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2 आपका आ रहा है -11/22 मतलब -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं आपस में। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड c1/c2। कौन सा केस है आपका? ये कोइंसिडेंट वाला। तो कोइंसिडेंट वाला केस है तो मतलब ये लाइन आपकी कंसिस्टेंट है। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, कोइंसिडेंट का केस है। ठीक है, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ की क्वेश्चन आपकी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू है 4/3, b1 है 2, c1 है -8, a2 है 2, b2 है 3, c2 है -12। a1/a2 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये आपका आ जाएगा 2/3। 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। b1/b2 2/3 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। c1/c2 चेक करेंगे,
C1/C2 -8/-12 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका जगह 4 2 8 और 4 3 12, तो 2/3 तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ये भी केस कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट का, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन्स है इसमें भी। A1/A2 हमारा इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 के, तो हम बोलेंगे ये भी आपका है कंसिस्टेंट। रीज़न कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है पूरा कि किस तरह से हम रेशियोज़ की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करी किसी एक पॉइंट पे, कोइंसाइड कर रही है पूरी तरह से, या पैरेलल है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सेम वैसा ही प्रीवियस की तरह ही क्वेश्चन है इसमें भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चेक करनी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताइए। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा है x + y = 5, 2x + 2y = 10। इसको पहले मैं जनरल फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। इसमें भी a1 हमने चेक करना है, 1 है, b1 हमारा 1 है, c1 है -5, a2 है 2, b2 2, c2 -10। अब आपको ये क्लियरली देख के भी पता चल रहा है कि आपके इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल ही आ रहे हैं। तब भी लिख लेते हैं, a1/a2 हमारा है 1/2, b1/b2 हमारा है 1/2, c1/c2 है हमारा -5/-10, दैट इज़ 1/2। तीनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, तो ये कौन सा केस है, ये आपका केस है कंसिस्टेंट का। और रीज़न क्या है कंसिस्टेंट लाइन होने का, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनके जब आप ग्राफिकली लाइन बनाएंगे तो वो दोनों एक के ऊपर ओवरलैप करेगी। अब इसको हमने चेक करना है ग्राफिकली, क्योंकि हमें बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली। तो इसका ग्राफ बनाने से पहले हम इसमें कुछ वैल्यूज़ लेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ये वाली, नाउ x + y - 5 = 0 है, तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 5 - x। अब इसमें x और y की वैल्यूज़ ले लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 5, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो y आ जाएगा 4, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 3। ठीक, सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो आपकी आ जाएगी 10 - 2x / 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके आपकी ये बन जाएगी y = 2, ऊपर से पूरा कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा रह जाएगा 5 - x, और वो वाला जो 2 कॉमन लिया उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सेम यही इक्वेशन बन रही है फर्स्ट इक्वेशन वाली। अब आपको इससे एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब भी आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो वो एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो दोनों एक ही इक्वेशन है, बस किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से पूरे को होल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिसके कारण वो लग रहा है कि वो दोनों अलग हैं, पर ये एक्चुअल में दोनों एक ही इक्वेशन है। तभी तो दोनों की दोनों लाइन जो है आपकी वो एक के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। अगर दो अलग इक्वेशंस होती तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी देख लिया कि ये भी हमारे y = 5 - x आ रहा है, और ये भी सिंप्लीफाई करके 2 को डिवाइड करके 5 - x ही आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या सच में ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती हैं। तो हम x और y की कुछ वैल्यू लेते हैं।
अब 0 1 2 तो हमने इसमें ले लिया, अब हम इसमें कुछ अलग लेते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम अगर -1 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं -1 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 6। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 7। और अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ, सपोज करो, क्योंकि 3 इसमें नहीं लिया ना, इसमें ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं ये इससे डिफरेंट लिए हैं। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, अब इस पर प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ को। जब x हमारा 0 था तो y था 5, तो ये पॉइंट आ गया। x जब 1 है तो y हमारा है 4, ये आ गया। x जब 2 है तो y है 3, ये आ गया। इसको करते हैं ज्वाइन। ठीक है, अब इसके एक बार कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ये आपका था 2,3, ये है 1,4 और ये 5,0। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, x जब मेरा -1 था तो y मेरा है 6, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, x जब -2 है तो y है 7, यहाँ कहीं आएगा। x जब 3 है तो y है 2, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, x 3 था तो y 2 था। x -1 है तो y हमारा 6 है, -2 पे 7 है। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये थे और एक ये पॉइंट था। जब इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो अब आप देखिए दोनों इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो कोइंसिडेंट केस था। ठीक है, क्योंकि दोनों एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, हमें पता है कि कोइंसिडेंट केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कोइंसाइड कर रही हैं, ग्राफिकली हमने भी देख लिया। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया, इसलिए हम इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि होता ही नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है x - y -8 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y -16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 हमारा है 1, b1 है -1, c1 है -8, a2 है 3, b2 है -3, c2 है हमारा -16। a1 बाई a2 हमारा है 1/3, b1 बाई b2 है -1 बाई -3, दैट इज़ 1/3। दोनों इक्वल आ गए, c1 बाई c2 निकालना है। c1 बाई c2 हमारा है -8 बाई -16, दैट इज़ 1/2, जो कि इक्वल नहीं आ रहा। मतलब ये कि हमारा ये केस है a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कौन सा केस होता है हमारा, ये हमारा केस है पैरेलल लाइंस का। ये केस है आपका पैरेलल लाइंस वाला। और अगर पैरेलल लाइंस है तो हमारे पास ये क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कि हमारा पैरेलल लाइंस है और इसीलिए इनकंसिस्टेंट बन रहा है। इनकंसिस्टेंट है तो हम इसमें तो ग्राफ में वैल्यूज़ निकाल ही नहीं सकते और बोला भी नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x + y -6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y -4 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू आ रही है 2, b1 है 1, c1 है -6, a2 है 4, b2 है -2, c2 है -4। a1 बाई a2 हमारा आ जाएगा 2/4, दैट इज़ 1/2। b1 बाई b2 हमारा आ जाएगा
1/2, मतलब 1/-2 था तो -1/2 लिख दिया, जो कि इक्वल नहीं है 1/2 के। मतलब ये कि हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सा केस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। रीजन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें यहाँ पे ग्राफिकली वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी? उस पॉइंट की जहाँ पर ये जो दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन मेरी थी 2x + y इज इक्वल टू 6। ठीक है, y की वैल्यू मेरी आ गई 6 - 2y। अब इसमें हम वैल्यूज़ ले लेंगे x और y की। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेती हूँ, y मेरा आ जाएगा 6। x की वैल्यू को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y आ जाएगा 4। x की वैल्यू को जब मैंने 2 लिया तो y मेरा आ गया 2। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ले लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन थी हमारी 4x - 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 4x - 4। इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ और वो 2 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 2x - 2। अब इसमें भी हम पॉइंट्स लेंगे x और y के। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा -2। x की वैल्यू को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 0। x की वैल्यू को अगर मैं 2 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमने सेम वही गलती कर दी जो पहले क्वेश्चन में की थी। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट ले लिया जो दोनों में कॉमन हमें दिख ही रहा है, वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, पर हमें ग्राफिकली दिखाना है, इसलिए मैं इस पॉइंट को चेंज करना चाहूँगी। तो मैं एक काम करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा -6। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या बन रहा है। अब ग्राफ तो बना लिया, इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अगर x की वैल्यू जब 0 थी तो y मेरा है 6, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू जब 1 है तो y है 4, यहाँ। x की वैल्यू जब 2 है तो y भी हमारा 2 है, ये। इसको करते हैं ज्वाइन। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है 2,2, ये आपका है 1,4 और ये है 0,6। ठीक है, और इक्वेशन कौन सी है? ये है आपकी 2x + y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, x जब आपका 0 था तो y था आपका -2, x जब 1 है तो y आपका है 0, x जब -2 है तो y है -6। तो ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो इनके भी ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ज्वाइन तो हमने कर लिया। ये आपका पॉइंट है -2 - 6। ये वाला पॉइंट था आपका 0, -2। ये पॉइंट आपका है 1,0। अब आप देखिए कि दोनों जो आपकी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, जो कि हमारा है 2,2। तो यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना था कि अगर आपकी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब अगर आपकी लाइन जो है कंसिस्टेंट है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हमें बताइए। तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन वो है 2,2। ठीक है, तो यही हमें सॉल्व करना था। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट हमारा। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन हमारी है 2x - 2y -2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 4y -5 इज इक्वल टू 0। a1 हमारा है 2, b1 है -2, c1 है -2, a2 है 4, b2 है -4, c2 है -5। a1/a2 हमारा है 2/4 दैट इज़ 1/2। b1/b2 है हमारा -2/-4 दैट इज़ 1/2। सेम आ गया तो c1/c2 भी निकालेंगे। c1/c2 हमारा है -2/-5 दैट इज़ 2/5। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सा केस है? तो ये आपका पैरेलल लाइंस का केस है, और पैरेलल लाइन क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर सकते यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें इसमें बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर की कंडीशन दी है कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो इक्वल है 36 मीटर के, और हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमें गार्डन की डायमेंशंस निकालनी, मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे। लेट करते हैं एक्स बी दी लेंथ ऑफ गार्डन इन मीटर। ठीक है, एंड वाई बी दी विड्थ ऑफ गार्डन, ये भी हम मीटर में ही लेंगे, तो इन मीटर। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशंस दी हैं। एक तो हमें बोला कि पैरामीटर का जो हाफ, पैरामीटर सपोज करिए P है, P का जो हाफ है वो इक्वल है 36 के, यही बोला 36 मीटर के, मीटर के। ठीक है, अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ मेरी है x और ब्रेड्थ मेरी है y, मतलब विड्थ। ये होता है फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू है 36 के। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड हमें कंडीशन दी है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर मेरे पास विड्थ जो है ऑल्सो, अगर y मेरी विड्थ है तो हमें क्या बोला कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ x क्या है? विड्थ से 4 ज़्यादा है x। ठीक है, मतलब x जो है, लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना है कि इसके डायमेंशंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया होता तो आपके पास कोई भी कंपल्शन नहीं थी कि आपको इसको ग्राफिकली ही निकालना है, आप इसको अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन हो गया या फिर एलिमिनेशन मेथड हो गया, उनसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.1 का है, तो अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकली पढ़ा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन नहीं है कि किस मेथड को यूज़ करना है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 36 है हमारा, तो y हमारा आ जाएगा 36 माइनस एक्स। अब इसमें हम पॉइंट्स ले लेते हैं x और y के कुछ। अगर मैं x को यहाँ पे 16 ले लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो y मेरा 36 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 36 ले लेती हूँ तो y मेरा 0 आ जाएगा। तो ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। वैसे सेकेंड इक्वेशन को भी चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी x माइनस 4। इसके लिए भी हम x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, x और y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा -4। अगर मैं x की वैल्यू को 4 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 0। और अगर x की वैल्यू को मैं 2 ले लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा -2। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। अब ये जो ग्राफ बनाया मैंने, इसमें क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो थे बड़े थे, 36 तक जा रहे थे, तो हम इसमें ग्राफ जो बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस कैसी हैं कि हम एक ब्लॉक को, हमारे पास ग्राफ में बॉक्सेस दिए होते हैं ना, तो एक बॉक्स मेरा 4 यूनिट की इक्वल है, मतलब 4 के गैप पे मैंने सारे बॉक्सेस को बनाया है। ठीक है, तो एक को मैंने 4 की इक्वल लिया हुआ है। अब हम करेंगे इसमें प्लॉट।
जब मेरा x 16 था तो y मेरा था 20, तो x 16 है तो y मेरा है 20, तो ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। जब x मेरा 0 है तो y है मेरा 36, ये पॉइंट आ गया। जब x 36 है तो y है 0, ये पॉइंट आ गया। ये हमने ज्वाइन कर लिया। एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये है हमारा 36,0, ये है 16,20 और ये है 0,36, ठीक। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, x जब 0 था तो y हमारा है -4, ये पॉइंट आ गया। x जब 4 है तो y है 0, x जब 2 है तो y है हमारा -2। अब 2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं होगा, और -2 क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ये आ गया हमारा पॉइंट। तो ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब इसको हम करेंगे ज्वाइन। तो अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर ली, इसके भी एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हमारे पॉइंट है 0,-4, ये पॉइंट आपका है 2,-2 और ये है 4,0, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों इतना एक्सटेंड किया, क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हमारे पास पॉइंट क्या है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका है 20 और ये है 16, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा 20,16। मतलब x की वैल्यू मेरी 20 आ रही है और y की वैल्यू 16 आ रही है। फ्रॉम ग्राफ x हमारा आ जाता है 20, y है हमारा 16, दैट इज लेंथ जो है आपकी 20 मीटर है और विड्थ जो है वो 16 मीटर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने इसमें किया क्या, इसको कैसे सॉल्व किया है। कुछ भी नहीं, हमने इक्वेशन ली, हमने इक्वेशन को प्लॉट किया और वहाँ पे हमने पॉइंट देखा कि कौन सा कॉमन आ रहा है। जो भी पॉइंट कॉमन आता है वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है और वही हमारी एक्स वाई की वैल्यू होती है। उससे हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू ले ली, 20 और 16 हमारी आ गई। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन हमें बोला, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। इसमें क्या करना है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी है, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसके कारण कि जो हमारी दोनों लीनियर इक्वेशन का जो पेयर फॉर्म करेगा वो हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे, इंटरसेक्टिंग लाइन की, पैरेलल की और कोइंसिडेंट की। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं कि आपको पता है कि हमारे पास ये जो तीनों केसेस होते हैं ये हमारे बनते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। पेयर मतलब दो इक्वेशंस मिल चाहिए, उसके लिए एक इक्वेशन हमें दी हुई है, दूसरी इक्वेशन हमने निकालनी है, ताकि वो दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है वो या तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन का केस दिखाए या पैरेलल का दिखाए और कोइंसिडेंट का दिखाए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब इसको करना कैसे है, हमें देखना है रेशियो वाले मेथड को यूज़ करके। फर्स्ट पार्ट हमारा है इंटरसेक्टिंग। हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यही कंडीशन होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन हमारी है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो a1 मेरा है यहाँ पे 2, b1 है 3, c1 है -8। तो मुझे क्या करना है कि a1/a2 का जो रेशियो आएगा वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी इक्वेशन बना लो, बस ध्यान रखना कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ले लेती हूँ 3x + 3y - 9 = 0। अब इसमें अगर आप देखिए तो a1 यहाँ पे मेरा a2 क्या है 3, b2 क्या है 3, तो a1/a2 मेरा आ जाएगा 2/3, b1/b2 आ जाएगा 1, 3/3 = 1, जो कि a1/a2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो बस सिंपल बन गया। अब इन टाइप्स के क्वेश्चन में आप कितने भी इक्वेशंस बना सकते हो, मल्टीपल टाइप्स की इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि कुछ भी आप नंबर लेट कर सकते हैं ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल ये मेरी इक्वेशन बन गई है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस अगर हम देखें तो सेकंड हमारा है पैरेलल लाइंस का। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है रेशियो की, कि हमारा a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है।
ये हमें कंडीशन दी है। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन एक बार देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आप जैसे सपोज करिए यहाँ पे 2x + 3y - 8 है, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 4x + 6y - 9 इज़ इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ले लेती हूँ। उससे क्या होगा कि जब आप a1/a2 निकालोगे तो 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 आपका 1/2 आ जाएगा। तो a1/a2 इक्वल आ जाएगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन ये लिख ली, लिख लेना ऐसे, वेयर a1 इज़ इक्वल टू 2, a2 इज़ इक्वल टू 4। a1/a2 आपका आ जाएगा 2/4 और 1/2। b1 इज़ इक्वल टू 3, b2 इज़ इक्वल टू 6। तो b1/b2 आपका आ जाएगा 3/6, दैट इज़ 1/2। c1 इज़ इक्वल टू -8, c2 इज़ इक्वल टू -9, दैट इज़ c1/c2 आपका आ जाएगा 8/9। ठीक है, देयरफॉर a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख के बता सकते हैं। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। वही मैं फिर से बोलूँ कि आप इसमें मल्टीपल इक्वेशंस बना सकते हैं। तो आपको रेशियो अगर 1/3 चाहिए तो आप यहाँ पे 6 कर लेना, तो और यहाँ पे 9 कर लेना, तो आपकी यहाँ पे रेशियो 1/3 आ जाएगी 1/2 की जगह। तो यही करना है। थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट हमारा है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है आपकी कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के एंड c1/c2 के। इसको निकालने का मेथड सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको एक गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x + 6y - 16 इज़ इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी, पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया कर। तो अब आप इसकी अगर रेशियो निकालना चाहो तो a1/a2 आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2/4 इज़ इक्वल टू 1/2। b1/b2 आपका आ जाएगा 3/6, दैट इज़ 1/2 एंड c1/c2 दैट इज़ -8 - 16 इज़ इक्वल टू 1/2। तो तीनों आपस में इक्वल आ रही हैं, तो यह आपका केस सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशन कौन सी है, ये है। तो अब इसको अच्छे से फ्रेम करके लिख लेना कि किस तरह से इसको क्वेश्चन प्रेजेंट करना है एग्जाम में। ठीक, तो सिंपल है कि जब भी कभी कोइंसिडेंट देना है, दिखाना है, तो आपको पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर लो, तो रेशियो आपकी सेम ही आएगी। तो ये हमने कर लिया 6th क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम देखते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. हमें ये दो इक्वेशंस दी हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं। ठीक है, ट्राइंगल जो आपका बनेगा किससे, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, और फिर बाद में ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। सिंपल। तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स ले लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x - y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी x + 1। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं। अगर मैं x को लेती हूँ 0 तो y मेरा आ जाएगा 1, x को अगर मैं लेती हूँ 1 तो y मेरा आ जाएगा 2, x को अगर मैं लेती हूँ -1 तो y मेरा आ जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x + 2y - 12 इज़ इक्वल टू 0। तो 2y मेरा आ जाएगा 12 - 3x, y मेरा आ जाएगा 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं कुछ। अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 6। अगर मैं x को 2 लेती हूँ तो y मेरा आएगा 3। अगर मैं x को 4 लेती हूँ तो y मेरा आ जाएगा 0।
ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स ले लिया, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के पहले पॉइंट्स को। एक्स जब मेरा 0 था तो वाई थे मेरा 1, एक्स जब 1 है तो वाई है 2, एक्स जब -1 है तो वाई है 0। तो ये फर्स्ट आ गया, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -1, 0, 0, 1 और ये आपका है 1, 2। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, एक्स जब 0 है तो वाई है मेरा 6, एक्स जब 2 है तो वाई है 3, एक्स जब 4 है तो वाई है 0। इसको भी करते हैं ज्वाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 4, 0, 2, 3 एंड 0, 6। ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि ग्राफ बनाओ, आपका जो ट्राइंगल बनेगा दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से, इसको इसके हमें वर्टेक्स देखने हैं, मतलब हमें कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं, कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ, ये आपका आ जाएगा ए, ये आपका अगर बी आ गया तो ये आपका सी आया। तो हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ए बी सी, इसमें ए जो पॉइंट है वो आपका है -1, 0, बी आपका जो पॉइंट है वो है आपका 2, 3 और सी आपका जो पॉइंट है वो है आपका 4, 0। तो ये आपके ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हमने बता दिए। साथ ही हमें बोला था कि इस रीजन को आपने शेड करना है। तो आपका ये जो पूरा ट्राइंगल बना है इसको आप एक बार शेड कर लेना अपने पेंसिल से। तो ये कुछ इस तरह से पूरा ट्राइंगल बन रहा है, इस पार्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक्स एक्सिस के साथ ही ज्वाइन कर रहा है। तो ये आपका बन गया ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। सभी क्वेश्चन सभी पार्ट्स अच्छे से किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। आई होप आपको एक पूरा सेशन यूज़फुल लगा होगा, समझ आया होगा हर सब चीज़। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।